अब दोस्तों हमको ये लगेगा, अरे जब हमें पता ही नहीं चलता है तो फिर हम इसके बारे में पता कैसे लगाएंगे? क्यों? क्योंकि जब तक पता ही नहीं लगाएंगे तो फिर हम उसको दूर करने के लिए अपने ऊपर काम कैसे करेंगे? तो मैं आपको कुछ साइंस बताती हूँ। आपको हर साइन को ध्यान से सुनना है और ये देखना है कि क्या ये साइन आपके अंदर भी है। यदि है तो कहीं ना कहीं आप भी किसी ना किसी एस्पेक्ट में, किसी ना किसी एंगल के ऊपर आप भी अपने साथ सेल्फ सैबोटाज कर रहे हैं। दोस्तों जब ऐसा होने लग जाता है कि हम कुछ ऐसे इंसानों को या हम कुछ ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने लग जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है, तो ये भी एक सेल्फ सैबोटाज है। आप बोलेंगे, अरे अगर मुझे उस इंसान, उस सिचुएशन के साथ अनकंफर्टेबल फील होता है तो सही बात है ना, मुझे उसको अवॉइड ही करना चाहिए। नहीं, हमको ये देखना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम। कभी कभी कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बहुत ही फिलोसफर होते हैं या बहुत ही क्रिटिक होते हैं, वो कुछ हमें ऐसा बोल देते हैं, हमारे लिए वो एक लर्निंग होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं, मैं इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो हमारे गोल को अचीव करने में हमारी मदद करती हैं, लेकिन क्या है कि मुझे वो सिचुएशन अच्छी नहीं लगती। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन किसी भी कॉरपोरेट वर्ल्ड में जॉब करने की बात सोचता है तो वहाँ पे तो देखिए आए दिन प्रेजेंटेशन होते हैं, आपको कितने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना होता है। लेकिन जब भी कहीं कुछ ऐसा मौका मिलता है उसकी पढ़ाई के दौरान, जो वो प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, जहाँ पे कि उसको प्रेजेंटेशन करना होता है, तो वो किसी ना किसी तरीके से बहाना बना के वो प्रेजेंटेशन को अवॉइड करता है। वो बोलता है कि ये सिचुएशन मेरे को थोड़ा जो है अनईजी करती है। तो हमें एक ये पॉइंट भी है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम खुद का नुकसान कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि मेरा गोल ही ये है कि मुझे उस चीज़ को अचीव करना है और वहाँ पे तो ये मुझे करना ही पड़ेगा, लेकिन क्योंकि मैं अनईजी हो रही हूँ तो मैं उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। दूसरा, हम सेल्फ सैबोटाज में क्या पॉइंट ले सकते हैं, जब हम बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं। किसको क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं? अपने को भी, अपने साथ जुड़े लोगों को भी। अब हम सोचेंगे कि क्रिटिसाइज़ करने से तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को इवैल्यूएट भी कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ हार्मफुल। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा अपने लिए क्रिटिकल हो जाते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि बस जो मैंने सोचा है, जो मेरे लक्ष्य है, उसको पाने के लिए हम जिस मार्ग पे चले हैं उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जबकि ऐसा तो होगा नहीं। मिस्टेक्स आर द ओनली वे टू लर्न योर लेसन। हमें जीवन में जब तक गलती नहीं करेंगे तो हम उस गलती से सीखते नहीं हैं। कभी कभी जो दूसरे लोगों ने गलतियां करी होती हैं वो भी हमें लाइफ का एक लेसन देकर जाती हैं। तो हमको ये भी देखना है कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे। एक सेल्फ सैबोटाज में हम एक पॉइंट ये भी देख सकते हैं कि यदि आपका अपने घर के लोगों से, अपने हमारे फ्रेंड सर्कल में या आपके कोवर्कर्स के साथ आपके हर समय कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, हर समय। देखिए, हम जहाँ भी 2 लोग 4 लोग मिलके काम करेंगे तो कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट आएगा, और हम अगर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो हम उसका एक कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। लेकिन यदि दोस्तों ऐसा होने लग जाता है कि हमें हर बात पे उनके साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, हम बात ही करना नहीं पसंद करते, तो ये भी एक सेल्फ सैबोटाज है। किस तरीके से? आप अपने आप को ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को अकेले में रख रहे हैं, तो ये भी तो एक आपकी लर्निंग को रोक रहा है। इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम ना अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। अब कंफर्ट जोन का मतलब क्या हुआ? कंफर्ट जोन का मतलब ये हुआ, मैं जो करती हूँ, जितना करती हूँ, बस मैं वही करूँगी, मैं उतना ही करूँगी। अब ये तो मेरी लर्निंग को रोक रहा है। तो यहाँ पे कौन बाधा बन रहा है? मैं खुद बाधा बन रही हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि हम जब 2-3 साल के थे जो करते थे, क्या अभी तक हम सिर्फ वही कर रहे हैं? नहीं ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, हमें मौका मिलता है जिस पे यदि हम काम करें तो हम अपने गोल को बहुत अच्छे से पा सकते हैं। लेकिन हमें क्या लगता है, नहीं मुझे तो कंफर्ट चाहिए, हम उससे बाहर नहीं निकलेंगे। अब देखिए, हम इसको एक अंतर यात्रा में भी अगर हम लेके चले, कभी कभी क्या होता है,
हम लोग घर में तो बहुत अच्छा मेडिटेशन कर रहे हैं, हम जूम के ऊपर बड़े सारे सेशन भी अटेंड कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मौका मिलता है कि कहीं पे कुछ वर्कशॉप या कुछ सेशंस हैं जो हमारे बाहर हो रहे हैं। अब हमको लगता है नहीं नहीं कौन आएगा जाएगा, अरे अपने शहर से बाहर, नहीं नहीं ये तो मैं कर नहीं सकती। तो हम क्या करते हैं, वो जो ग्रुप कॉन्शियसनेस का अनुभव होता है, जो हमारी चेतना का वहाँ पे एक एक्सपेंशन हो सकता है, जो लर्निंग हमें मिल सकती है, हम उस लर्निंग को भी नहीं लेते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हम कभी कभी क्या करने लग जाते हैं, हमारा जो गोल है, जो लक्ष्य है, जिसको हमें पाना है, हम उसमें कुछ टाल मटोल करने लग जाते हैं, यानी कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन पे चले जाते हैं। हमारे को ये काम करना है, अरे अभी नहीं करते, इसकी जगह कोई और काम कर लेते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। लेकिन ये भी हम क्या कर रहे हैं, हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हम अपने आप को, अपने गोल को हासिल करने से हम बहुत ही ज़्यादा दूर रखते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हम एक और अपना नुकसान करते हैं। वो पता है क्या करते हैं, हम अपने जीवन में बहुत छोटे छोटे लक्ष्य बनाने लग जाते हैं, इतने छोटे लक्ष्य बनाने लग जाते हैं कि जिनको हासिल करना बिल्कुल नॉर्मल सा एक हमारा काम होता है, और जिससे हमें लाइफ में कभी सफलता नहीं मिलती है। ऐसा क्यों है, मे बी हमारे अंदर कुछ हमारा नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से डर बैठा होता है हमारे अंदर। तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ से अपने आप को बाहर नहीं निकालते हैं। हम उसको कहेंगे कि भाई ठीक है, मैं तो ऐसे करूँगा ही नहीं, अरे नहीं मेरा तो इतना ही ठीक है। वो चाहे हमारी आध्यात्मिक यात्रा हो, जब हम लोगों को देखते हैं, अरे वो इतना घंटा मेडिटेशन करते हैं, या वो लोग इतनी बुक्स पढ़ रहे हैं, या वो लोग इतना नेचर पे जाते हैं मेडिटेशन करने के लिए, पिरामिड्स पे जाते हैं, तो हम अपने मन में करेंगे अरे मैं ये सब नहीं कर सकती। तो हम कहेंगे नहीं नहीं, मैं तो जो आधे घंटे का मेडिटेशन कर रहा हूँ मेरे लिए यही बहुत है। तो हम अपनी अंतर यात्रा में ही बाधा डाल देते हैं। इसी तरीके से कभी कभी जब हम ज़रूरत से ज़्यादा कंपैरिजन करने लग जाते हैं, तो वो कंपैरिजन हमारे को कभी कभी क्या करता है कि जो काम हमने करना होता है वो हमको वो भी करने नहीं देता है, और जिसका नतीजा क्या होगा कि हम जहाँ थे हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे अंदर पता है दोस्तों क्या रहता है, हम ना चेंज को बहुत अवॉइड करते हैं, यानी कि हम अपने जीवन में परिवर्तन के अगेंस्ट रहते हैं, जबकि असलियत क्या है, नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। और हम क्या करेंगे, कहीं भी कुछ भी चेंज आता है, कुछ बदलाव आ रहा है हमारे काम करने के तरीके में, हमारी सोच में, हमारी लर्निंग में, हमारी प्रैक्टिस में, तो हम इतने रिजिड हो जाते हैं कि नहीं नहीं हमें उस चेंज को लेना ही नहीं। और यदि हमें मजबूरी में लेना भी पड़ जाता है उसको, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि भाई हम किसी तरीके से उसको अवॉइड कर लें, या जितना मिनिमम लेना है हम उतना ही लें। तो सोच के देखिए दोस्तों, यदि इसमें से कुछ भी पॉइंट्स अगर आप अपने में ढूंढ पा रहे हैं, तो हाँ आप भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने क्या कर रहे हैं, अपने आप को सेल्फ सैबोटाज में रख रहे हैं, आप अपने खुद का ही हम जो है नुकसान कर रहे हैं।